Assalamu alaikum, my dear students. Yesterday we talked about the morphology of earthworm. I hope you would have revised that and you would have seen the videos from the channel. Let us crack it down. तो आज हम बात करेंगे. We'll talk about today the anatomy portion. So we'll talk about today the anatomy. So anatomy is the study of the internal structure of the organism. तो यहाँ पे हम जिस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, so that is the digestive system of earthworm. तो उसमें थोड़ा आपकी टेक्स्ट में कुछ लाइंस दिए हैं पहले. They talked about this we can say the integumentary system, that is the skin वगैरह, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. We'll directly go to the digestive system. So when I talk about the digestive system of earthworm, it is having a tubular digestive system. So it's having a tubular digestive system which is in the form of a tube known as alimentary canal. जैसे हमारे humans में भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. सो इज द केस विद अर्थवर्म. इसके अंदर भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. एंड इस एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स है. So when we talk about the digestive system of earthworm, तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जो earthworm होता है इसका खाना क्या होता है. जैसे हमारा खाना होता है, we take rice, we take so many things. So इसी तरीके से जो earthworm होता है इसका जो फूड होता है that is actually detritus. That is detritus. Detritus means जो partially decomposed leaves वगैरह होते हैं. Decomposed leaves. तो earthworm takes this partially decomposed leaves जिसके साथ होता है बाकी soil वगैरह भी है, organic matter वगैरह, organic matter which is mixed with soil. So you can say that the material, the food for earthworm is detritus. Detritus means partially decomposed leaves जो किसके साथ होते हैं, soil वगैरह के साथ mix होते हैं. So this is the food of earthworm. So when we talk about the alimentary canal of earthworm now, it's having different parts. तो सबसे पहले आपको जो टेक्स्ट है ना आपकी, वहां पे 108 में आपका डायग्राम बनाया है. वहां पे इसने थोड़ा दिस डायग्राम हैज टॉक्ड अबाउट the segments as well. उसने segments के बारे में भी बात की, but you do not need to draw the segments. आप सिर्फ digestive system को ही वहां पे draw कर सकते हैं. एंड उसके बाद वहां पे उसने दिए सेगमेंट वाइज कि किस सेगमेंट में कौन सा पार्ट होता है. दैट्स नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां पे मेंशन करूंगा. ठीक है. उसके बाद कमिंग टू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज माउथ. सो दैट इज माउथ. जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल का भी जो पहला पार्ट है, दैट्स द ओपनिंग इज नोन एज माउथ. आपको पता है जो माउथ है इट लाइज इन द फर्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है पेरिस्टोमियम. जो मैंने कल कहा था दैट इज पेरिस्टोमियम. So we can say the various parts of alimentary canal are, first is the mouth. So पहला कंपोनेंट कौन सा है? It's the mouth. So it lies in the first segment. उसके बाद जब हमारा जैसे माउथ होता है, माउथ लीड्स इनटू अ कैविटी नोन एज बकल कैविटी. उसके बाद एक छोटी सी, दिस इज नॉट मेंशन इन योर टेक्स्ट डायग्राम बट इट्स मेंशन इन द टेक्स्ट. जो वहां पे टेक्स्ट दिया गया है, जो थोड़ा सा मटेरियल है वहां पे दिया गया है बकल कैविटी के बारे में, राइट. सो दिस एक्सटेंड्स अप टू 1 to 3rd सेगमेंट. ये सेगमेंट्स यहां पे जरूरत नहीं है आपको. सो वी कैन से द फर्स्ट ओपनिंग इज माउथ. इट लीड्स इनटू अ कैनाल नोन एज बकल कैविटी. उसके बाद दिस बकल कैविटी लीड्स इनटू अ, वी कैन से अ वाइड मस्कुलर ओपनिंग दैट इज फेरिंक्स. तो उसके बाद वी कैन से after the buccal cavity is the pharynx. earthworm का pharynx आता है. pharynx में आपको याद रखना है थोड़ा सा, ये जो pharynx होता है इसके साथ होते हैं there are pharyngeal glands. Pharyngeal glands are associated with the pharynx. Suppose this is the pharynx, इसके साथ होते हैं pharyngeal glands. इनको हम कभी कभी we also call them as salivary glands. Salivary glands of earthworm. So ये जो salivary glands होते हैं they are responsible for secreting two important chemicals. One, they secrete mucin. एक ये mucin secrete करते हैं and दूसरा they secrete proteolytic enzymes.
So we can say that the pharyngeal glands, they are responsible for secreting mucin and proteolytic enzyme. ये जो mucin होता है इसका काम होता है lubrication of food. ये food को थोड़ा soften करता है. So lubrication of food. This is the function of mucin. उसके बाद as the name indicates proteolytic enzymes होते हैं वो enzyme जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. So the pharyngeal glands secrete the secretion which are responsible for the digestion of proteins. So that is proteolytic enzymes. उसके बाद once जो pharynx conclude होता है, it concludes into a narrow tube which is known as esophagus. So we can say that mouth के बाद दूसरा was the buccal cavity. उसके बाद was the pharynx. And pharynx के बाद we have esophagus. So esophagus is a narrow tube. Esophagus runs from O, E and G. E is your fifth to seventh segment. Is your esophagus. हालांकि यहाँ पे याद नहीं, you don't have to remember the segment यहाँ पे. So जो याद रखना है वो मैं बोलूंगा. So after esophagus क्या है? There is a muscular structure which is important. That is known as gizzard. So what is this gizzard? It's a muscular structure which helps in grinding. जो कि जो soil particles वगैरह होते हैं वो जो organic matter होता है उसको ये grind करता है. So that is the function of gizzard. इसका आप याद रख सकते हो. देखो G के बाद क्या आता है बेटा? H. उसके बाद आता है I. So G is, we can say gizzard. H is 8. So 8 से लेके 9 segment. So after esophagus is your gizzard. So 8th to 9th segment. So we can say that what's the function of gizzard? Gizzard is a muscular structure which helps in grinding of the soil particle and the organic matter present in this soil. कहाँ पे lie होता है? G हो गया, we can say gizzard. H हो गया 8. उसके बाद I is the 9. So 8 to 9 segment is our gizzard. उसके बाद after gizzard is the, we can say narrow tubular stomach. So after gizzard we have stomach.